वली है, ये अल्लाह का कोई परहेजगार बंदा है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो आला हजरत अली रहमान ने पीर की 4 शराइत बयान फरमाई हैं। आप अली रहमान फरमाते हैं कि जिस शख्स में ये 4 शराइत पूरी ना हो वो अल्लाह का कुर्ब कभी भी हासिल नहीं कर सकता। आला हजरत अली रहमान फरमाते हैं कि सबसे पहली शर्त ये है कि वो सही अकीदा सुन्नी हो। अगर वो सही अकीदा सुन्नी नहीं है तो वो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि कोई काफिर, फासिक, फाजर, कोई यहूदी, ईसाई, कोई राफजी, खारजी, बदमज़हब कभी भी वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता, क्योंकि वो ईमान ही उसके अंदर नहीं है, वो मोमिन ही नहीं है। जब वो मोमिन ही नहीं है तो वो अल्लाह का कुर्ब कैसे पा सकता है। तो फरमाया जो सबसे पहली शर्त है वो ये है कि वो सही अकीदा सुन्नी हो। फरमाया जो दूसरी शर्त है वो ये है कि वो सही अकीदा सुन्नी होने के साथ साथ वो मुकम्मल तौर पर आलिम दीन भी हो। अगर वो आलिम दीन नहीं है तो वो कभी भी अल्लाह का वली नहीं हो सकता, वो कभी भी पीर नहीं हो सकता, क्योंकि जिस बंदे के पास इल्म नहीं है तो वो खुद कैसे अमल करेगा। अगर उससे कोई सरजद गलती हो जाएगी तो वो अपनी इस्लाह कैसे करेगा। जब वो अपनी इस्लाह नहीं कर सकता तो आपने जो मुक़तदी हैं, आपने जो मानने वाले हैं, आपने जो मुरीदीन हैं, उनकी इस्लाह कैसे करेगा। फरमाया जो दूसरी शर्त है वो क्या है, वो आलिम दीन है। फरमाया तीसरी शर्त ये है कि वो आलिम दीन होने के साथ साथ वो उस पर बाअमल भी हो, वो अमल करने वाला भी हो, उसका ज़ाहिर भी शरीयत के मुताबिक हो, उसका बातिन भी शरीयत के मुताबिक हो। फरमाया जो चौथी शर्त है वो ये है कि वो फासिक और फाजिर ना हो, वो ऐसे काम ना करता हो जो सबके सामने हराम काम हो, ऐसा उसका ज़ाहिर ये बतलाए हमें कि ये हराम काम कर रहा है, शरीयत के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, कुरान के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। फरमाया वो सबके सामने फिस्क व फुजूर ना करे। तो आला हज़रत अली रहमा फरमाते हैं कि पीर और अल्लाह के वली के लिए ये 4 शराइत होना ज़रूरी हैं। अगर ये 4 शराइत ना हो तो वो अल्लाह का वली कभी नहीं हो सकता। जब हम इन 4 शराइत पर गौर करते हैं और मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाज़ीना इज़ा ज़ुकिरुल्लाह, कि अल्लाह का वली वो होता है, पीर वो होता है कि जिसे देखकर अल्लाह याद आ जाए, जिससे देखकर शरीयत याद आ जाए, जिससे देखकर इल्म दीन का जज्बा हमारे दिलों में पैदा हो, जिससे देखकर शरीयत पर अमल पैरा होने का हमें जज्बा पैदा हो। फरमाया अल्लाह के वली की ये पहचान है। और मेरे आका ये बयान फरमा रहे हैं, जब इन शराइत पर हम गौर करते हैं, कुरान पर गौर करते हैं, हदीस मुबारका पर गौर करते हैं, और ये मिसालें हमें कुरान में भी मिलती हैं कि अल्लाह के जो वली होते हैं अल्लाह ताला उन्हें अपना कुर्ब अता फरमाता है, अल्लाह ताला उन्हें अपना खास बंदा फरमाता है और वो अल्लाह के बहुत करीब होते हैं। हदीस मुबारका में है, मेरे आका फरमाते हैं वइन सअलनी लउअतियन्नहु, कि अल्लाह ताला फरमाता है मेरा जो नेक बंदा होता है वो मेरे से जो भी सवाल करता है मैं उसे ज़रूर अता करता हूँ। वलइन इस्तआज़नी लउइज़न्नहु, अगर वो किसी चीज़ से बचना चाहता है, वो किसी चीज़ से पनाह मांगना चाहता है तो मैं उसे ज़रूर पनाह भी देता हूँ। ये सारी वो निशानियाँ हैं जो हमें कुरान और हदीस में हमें मिलती हैं। लेकिन अगर हम अपने मुआशरे पर गौर करते हैं, हम किसको पीर मानते हैं? जिसकी दाढ़ी नहीं होती, जिसने 10-10 अंगूठियाँ पहनी होती हैं। हालांकि शरीयत का मसला ये होता है कि एक अंगूठी से ज़्यादा आप नहीं पहन सकते। कोई भी मर्द हो सिर्फ एक अंगूठी, वो भी सिर्फ चांदी की, वो भी जिसका वजन 4.5 माशीजा उससे कम हो, इससे ज़्यादा कोई शख्स 2 अंगूठियाँ नहीं पहन सकता। एक आम बंदी की ये शान है कि वो अगर 2 अंगूठियाँ पहने और किसी और देहात की पहने हराम हो जाता है। लेकिन हम जिनको पीर मानते हैं, ना उनकी दाढ़ी होती है, हाथों में 5-6 अंगूठियाँ पहनी होती हैं, गले में रस्से और कड़े और धागे पहने होते हैं, रंगीले लिबास पहने होते हैं और सिर्फ पैसे की खातिर अपना सिस्टम चलाते हैं और हमारे दीन को बदनाम करते हैं।
قرآن پر ایسے لوگ دبا ہوتے ہیں، میں تو کہتا ہوں ان کی جب آپ تحقیق کریں ان کے مسلمان ہونے میں بھی آپ کو شک ہوگا۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے، ہم انہیں اللہ کا ولی اور پیر اور اللہ کا خاص بندہ، اور ہم جو اپنا پیسہ ہے، جو مال و دولت ہے، ایسے لوگوں پر نچھاور کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ فرماتے ہیں اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ کا جو ولی ہے، پیر ہے، اس کے لیے عالم دین ہونا ضروری ہے، شرط ہے۔ لیکن ہم جب ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں، جب ان سے پوچھا جائے کہ نماز کہاں پڑھتے ہو، تمہارے مریدین تو مسجد میں گئے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ہم مدینے میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہم ان پر اپنی جان بھی فدا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ خدارا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ایسے لوگ جو شریعت کو بدنام کرتے ہیں، علماء کو بدنام کرتے ہیں، دین کو بدنام کرتے ہیں، اور دین کے نام پر ایک دبا ہے، یہ ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم ان کی پہچان کریں، ہم یہ علم بھی حاصل کریں۔ جس طرح ہم دنیا کا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہمیں کوئی بھی یہ مشورہ نہیں دیتا کہ یہ چیز اصل اور نقل ہے، ہم خود پہچان کرتے ہیں، کسی کے مشورے پہ عمل بھی نہیں کرتے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں نقصان ظاہر طور پہ نظر آتا ہے، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے ہم آنکھیں بند کر کے ان لوگوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ یہاں کوئی تحقیق نہیں ہے، یہاں کوئی مشورہ نہیں ہے، یہاں کسی عالمی دین کے پاس ہم نہیں جاتے، کسی مفتی کے پاس نہیں جاتے، یہاں پر ہماری عقل چلتی ہے، یہاں پر ہمارا نفس چلتا ہے، یہاں پر ہمارے عام لوگوں کے مشورے چلتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی